गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और आज हम पढ़ेंगे फूड प्रिवेंशन। अब फूड प्रिवेंशन क्या होता है कि फूड को हम कैसे प्रिवेंट कर पाते हैं। ठीक है, देखो, फूड प्रिवेंशन इनकम्पर्स वेरियस टेक्निक, यानी बहुत सारे टेक्निक यूज़ होते हैं प्रिवेंट करने के लिए। स्लो डाउन फूड एक्सपोजिट, मतलब कि फूड जो ख़राब हो रहा है, जो फूड का ख़राब होने का जो ड्यूरेशन है वो कम करने के लिए इंश्योर करते हैं स्टोरेज अच्छे से हो, पीरियड हो विदाउट सफिशियंट लॉस, किसी लॉस के बगैर। मतलब कि क्या है, कुल मिला के फूड को हम कितने देर तक बचा के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अचार, अचार कितने दिन तक रह जाता है, साल साल दो दो साल ख़राब नहीं होता। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं, फिर जाके वो रेडी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। आप सोचो मिठाई बनती है तो मिठाई कई दिन तक हम खा लेते हैं उसको, उसका रीज़न है। ठीक है, तो ये जो रीज़न है इसी को कहते हैं फूड प्रिवेंशन। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस मेथड एम इन बिट माइक्रोब्स और ग्रोथ, यानी कि ये जो मेथड्स है वो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन से ही देखो तुम्हारे पेट में भी डाइजेशन होता है, तो बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन होते हैं। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड के बीच में एंजाइम का रिएक्शन होता है, तब जाके फूड ख़राब होती है। और फूड में और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको रोकने के लिए और अदर प्रोसेस ऑफ लीडिंग डिटोरेशन, यानी और भी ख़राब चीज़ें ना हो। कॉमन टेक्निक, कुछ कॉमन टेक्निक है, जैसे हम ड्राई कर सकते हैं, रिफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं, कैनिंग कर सकते हैं, पास्चुरेशन कर सकते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं एंड इरिडेटेशन कर सकते हैं। तो इतने सारे मेथड यूज़ करके हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंस क्या है, फूड को प्रिवेंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, यानी कि अगर हम अचार में बराबर अकाउंट नहीं, बराबर अमाउंट में सारी चीज़ें डाल रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन देखो कितना लंबा हो जाता है। तुम अगर ताज़े ताज़े फल फ्रूट लेके आओ और उसको फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हो तो कितने दिन तक वो चल जाता है, और ऐसे बाहर रख दो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इससे हम सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करते हैं अपने फूड आइटम का। प्रिवेंट एक्सपॉइलेज, यानी कि ख़राब होने से भी हम बचाते हैं। जब एक्टिव रहता है देखो, एंजाइम वगैरह काम करेगा उस पर, तो फूड जल्दी ख़राब होगा और उसमें फूड बॉर्न डिजीजेज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी। देखो अगर हम चीज़ों को बचा के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो मान लो मेहमान आ गए ज़्यादा, तो खाना बचा, कुछ तो स्टोरेज रहना चाहिए हमारे पास कि कम ना पड़े खाना। बाढ़ आ गया, बारिश आ गया, उसके लिए स्टोर करके रखना ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको लोग ड्राई करके रखते भी है, जैसे अचार पापड़, ये सब क्या है, ड्राई इंग्रेडिएंट ही है। कुछ नहीं रहेगा तो यही खा के पेट भरना है, तो इस सबको लिए इस सबको रखा जाता है। रिड्यूस फूड वेस्ट, इससे फूड वेस्ट नहीं होता। अब तुम अचार 1 किलो बना रहे हो तो क्या एक ही साथ खा लोगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओगे, तो इससे फूड वेस्ट नहीं होगा, अगर उसका सेल्फ लाइफ बढ़ेगा। ठीक है, इन्हांस फूड सिक्योरिटी, इससे फूड सिक्योरिटी भी होती है, यानी हमारे एक घर पे छोटा सा भंडारण बन जाता है कि हमें कमती ना पड़े। कोई आपदा आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना और दिक्कत ना हो। तो इसलिए फूड का प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन फूड प्रिवेंशन मेथड, कुछ मेथड है, जैसे ड्राई करना, ये सब पहले भी पढ़ चुके हो, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ड्राई करना, जब आप किसी भी फूड आइटम से उसका मॉइस्ट निकाल देते हो तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ड्राई करने का इंग्रेडिएंट है। उसके बाद है आपका रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग। आप ऐसे आइटम को स्लो डाउन पे रखो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव रहे और एंजाइम का रिएक्शन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग क्या मतलब, एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि हवा ना जा पाए और फिर उसमें भी फर्दर प्रॉब्लम ना हो पाए, आपके फूड में वैक्यूम बना रहे, सील्ड रहे, इस वजह से। पाश्चुरेशन, आई थिंक आपको पता होगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। जैसे दूध, दूध को पॉस्चुरेट किया जाता है। आप स्लो डाउन करो, पहले एक बार दूध को उबाल लो, फिर दूध को स्लो करके एक आंच पे रख दो और एक प्रॉपर टाइम तक रखो। वो बार बार बॉईल होगा, एक पकेगा और पकते पकते जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे, तो इसको पॉस्चुरेट भी करना है। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब कुछ गुड बैक्टीरिया को यूज़ करके प्रिवेंशन करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इराडिशन। इराडिशन मतलब आयंस का यूज़ करके किल करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इंसेक्ट को अपने फूड आइटम से। प्रिकल, वही अचार, ठीक है, लाइक विनेगर, ये सब यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखो उसमें बहुत सॉल्टी सा फ्लेवर आ जाता है, तो इसकी वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है कि जो मीट वगैरह होते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम उस पर सॉल्ट का और फिर शुगर का इसका कोटिंग कर देते हैं, तो थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ है वो बच जाता है कुछ टाइम के लिए। सब्सेप्टिबल पैकिंग। सब्सेप्टिबल पैकिंग मतलब कि स्टेराइल बर्तन का यूज़ करो, बर्तन वर्तन धुल के यूज़ करो, ठीक है। स्टेराइल चीज़ें यूज होंगी तो ज़्यादा इन्फेक्शन और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलने का चांस नहीं रहेगा। मॉडर्न फूड प्रिवेंशन। मॉडर्न फूड प्रिवेंशन मतलब नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, नए नए रेडिएशन टेक्निक आ गए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके नए नए चीज़ें बनाई जा रही है, एडवांस मेथड हो रहा है, ठीक है, सेफ फूड करने के लिए। सेल्फ लाइफ कितना देर तक बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये सारी रीज़न की वजह से ऐसे ऐसे बर्तन भी आने लगे जिससे चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो ये मॉडर्न प्रिवेंशन की तरफ हमें लेके जाता है। तो ये था फूड प्रिवेंशन। बहुत देखो है तो बड़ा, थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में पढ़ती तो बड़ा रहता, बट मैं ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। ये सब कुछ मैं 3-4 दिन से लगातार पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ड्राइंग, कैनिंग, फूड प्रेशरेशन कई दिन से पढ़ा रही हूँ, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। मॉडल में ऐसा कुछ है नहीं, आप नए नए टेक्नोलॉजी जोड़ के लिख सकते हो, जो दुनिया भर की मशीन आने लगी है, आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। इंपॉर्टेंस भी आप बना के लिख लोगे, एंड प्रिवेंशन क्या है मैंने बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लेक्चर में भी ज़रूर आना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।